ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 35। ओके। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो हमारा अधूरा रह गया था, उसको फटाफट पूरा करते हैं। आज काफी टाइम लग गया हम लोगों को, तो वो क्वेश्चन पूरा करना हम लोग फिर दोबारा इस पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था, दिया था, और इसमें डायग्राम बन गया था भाई। शिवांश, शिवांश क्लास में हो? यस सर। अभी कहाँ पे छूटा था? ये क्वेश्चन पूरा हो गया था? नहीं सर, इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे हम लोग। मतलब डायग्राम तो बन गया था ना? हाँ, डायग्राम बन गया था सर। हाँ, फिर ठीक है। तो इसका डायग्राम देखो बेटा, ये बनेगा। ठीक है, ये हम लोग डायग्राम लास्ट क्लास में बना लिया था। उसके बाद क्या करना था, हम लोगों को ई और एल करते हैं कैलकुलेट, वो भी लोगों ने शायद कर लिए थे। ठीक है, मैं उसको मैं रिवाइज नहीं कर रहा, मैं फटाफट बस बता दे रहा हूँ आपको कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, डायग्राम बन चुका था, ई और एल हम लोग निकाल चुके थे। अब हम लोगों को निकालनी थी इसकी बाकी दो वैल्यूज जो कि हमारी रह गई थी। एक तो था हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लोगों ने निकाला था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब निकालना है हम लोगों को लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो ये दो चीजें निकालने के लिए हम लोगों को टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है, जो कि आपको टेबल दिख रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम की हेल्प से अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, जो आपका ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम। ठीक है, अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, ये हम लोग करते हैं कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो लोग, ये हम लोगों ने डायग्राम भी ऊपर बना रखा है। ठीक है, इसमें जो हमारी ये ई और एल की एक्टिविटी दिख रही है, इससे हम लोग करते हैं कैलकुलेट ये दोनों वैल्यूज। अब जो बाकी वैल्यूज हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि जो हमारा ये वाला कॉलम है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा कॉलम नंबर 3 है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस वाली वैल्यूज को ऐड करते जाते हैं। ठीक है ना, याद आ रहा है? ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला देखो। ठीक है, जो कॉलम नंबर 4 है, हम लोग कैसे निकालते हैं, 6 - 2, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम है माइनस ड्यूरेशन। और जो कॉलम नंबर 5 हमारा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वो निकालते हैं कॉलम 3 और 2 को प्लस करके। ठीक है भाई, और जो हमारा लास्ट कॉलम निकालते हैं, जो कि हमारा टोटल फ्लोट होता है, वो हम लोग निकालते हैं आइदर 6 - 5 और आइदर 4 - 3। ये हमारे पास चॉइस है, हम किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो वही काम देखो हम लोगों ने यहाँ पर करा हुआ है। तो जो हमारा कॉलम नंबर 3 है, हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे। ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, वो आगे पीछे हो रखा है। लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन आज का, इसको मैं बाद में करा दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझसे बोला था कि हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो एक्टिविटी और नोड पे किए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्टिविटी ऑन एरो पे। ठीक है, अभी उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा है, अभी इसको बाद में देखते हैं लास्ट में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आज खत्म कराना है आपको ये टॉपिक। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें आपको सारी जो एक्टिविटीज दी हुई है वो एक टेबल फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पर ये दिख रही है आपको टेबल, टास्क दिए हुए हैं, उनसे दिया हुआ है टाइम, राइट। और इनमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है आपको इस तरह से, देखिए। ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो, जो आपकी एक्टिविटी ए है वो डी से पहले स्टार्ट हो रही है, यानी कि अगर देखा जाए कि एक्टिविटी जो आपकी डी है वो कब स्टार्ट होगी, जब एक्टिविटी ए हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली जो एक्टिविटी ई है, वो भी हमारी एक्टिविटी ए के बाद स्टार्ट होगी। सिमिलरली जो एक्टिविटी एफ है, वो स्टार्ट होगी एक्टिविटी बी के बाद। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एफ, वो स्टार्ट होगी डी के बाद, जी होगी सी के बाद, और एच होगी सी के बाद, आई होगी एफ के बाद, और आई होगी जी के बाद। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो हम लोगों ने समराइज कर लिया है एक छोटी सी टेबल में, क्योंकि हम लोग जब टेबल देखते हैं तो हम लोगों को इजिली डायग्राम बनाने में रहती है, अदरवाइज हमारे सामने दिक्कत आ सकती है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है इनटू दिस टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे।
ठीक है। और उस डायग्राम देख 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 हाथ मार कर देख लो। सिद्धांत कुछ कह रहे हो बेटा? चलिए ठीक है। तो ये आपको टेबल बनानी है अपने हेल्प के लिए, वरना आप सीधे इस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से भी आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो। बट अगर आपने टेबल बना ली है तो पूरा क्वेश्चन आपको समराइज हो जाएगा, क्वेश्चन आपको इजिली दिख रहा है। तो इस टेबल की हेल्प से आप देखो कि जो आपकी तीन एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, बी और सी, ये एक्टिविटी ऐसी है कि इनसे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी दीज आर द फर्स्ट एक्टिविटीज। यानी जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट होगा? इन्हीं एक्टिविटी ए, बी और सी से। ये बात समझ आ रही है? बताओ भाई, ये बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। हम लोग अभी तक एक्टिविटी को नोट करते आ रहे हैं, ये एक्टिविटी हम लोग एरो पे करने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान ही देना है कि इसमें हम लोगों का एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा इस तरह से, उसके बाद हम लोग इसमें एक्टिविटीज को आगे एडअप करते जाएंगे। जैसे मुझे एक्टिविटी ए दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी ए को दिखा दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी ए। राइट, नंबरिंग कुछ भी कर दो आप, 1 से 2, वट जो भी नंबरिंग करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मेरी एक्टिविटी है बी, उससे पहले भी देखो कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि उसकी कोई प्रीडिसर एक्टिविटी नहीं है, यानी मुझे इसी से स्टार्ट करनी पड़ेगी एक्टिविटी बी को भी। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नंबरिंग 3 और इसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी बी। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक्टिविटी सी वो भी हमारी स्टार्ट हो रही है, उससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि उसके आगे डैश लगा, आप डैश लगा लो तो आपको और इजी रहेगा। ये हो जाएगी आपकी एक्टिविटी सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? उसके बाद यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज थी जिनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी वो आपने ड्रॉ यहाँ पर कर ली है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो देखते हैं। आप चाहो तो हाथ के हाथ यहाँ पे टाइम ले सकते हो कि जो आपकी एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी ए, ड्यूरेशन तो क्या दी है आपको, इसको ड्यूरेशन दिया हुआ है 8, यहाँ पे आप लिख सकते हो 8। अब ये वीक्स है या आवर्स है, जो भी है, जो भी आपकी यूनिट हो वो इसमें आप ध्यान रखिएगा। बी जो दी है वो हमारी दे रखी है 10, और जो सी है वो भी हमारी दे रखी है ड्यूरेशन 8। ठीक, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो आती है एक्टिविटी डी, और ये जो एक्टिविटी है डी वो स्टार्ट कहां से हो रही है, वो हो रही है आफ्टर एक्टिविटी ए, यानी कि एक्टिविटी ए के आगे मुझे कहीं पे यहाँ पे दिखानी पड़ेगी इस एक्टिविटी डी को। तो उसकी मैं नंबरिंग कर देता हूं 5। ठीक है, और जो डी एक्टिविटी है उसकी ड्यूरेशन दी है मुझे 10, तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर। राइट, उसके बाद देखो फर्दर फिर से कह रहा है कि जो मेरी एक्टिविटी ई है वो भी स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ए के बाद। तो मैं क्या करूंगा कि ई को भी मैं स्टार्ट करूंगा आफ्टर एक्टिविटी ए। बट ध्यान दो यहाँ पर जो इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है मेरी एक्टिविटी, एक्टिविटी एफ, जो कि स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी बी और डी से। अब जैसे ही मैंने देख लिया कि मेरी जो एक्टिविटी एफ है वो निकल रही है बी और डी से, यानी कि जो एक्टिविटी बी और डी है इनके एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। मतलब यानी कि जो मेरी एक्टिविटी मैंने डी यहाँ पर बना रखी है वो यहाँ ना आके वो कुछ इस तरह से आएगी जहां से मुझे इसको दोनों के एंड पॉइंट सेम हो जाए। ठीक है भाई, तो ये जो मैंने डी बनाई थी यहाँ पे डी ना आके मैं इसको बना दूंगा एक्टिविटी ई। रीजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा? क्यों? क्योंकि जो मेरी एक्टिविटी एफ है वो मेरी बी और डी के बाद स्टार्ट हो रही है, यानी कि बी और डी के जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी जो एरो हेड्स हैं, वो मेरे को मर्ज करने। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग डी ना बोल के कुछ और नाम दे देंगे, अभी बाद में देखते हैं क्या नाम देंगे इसको, फिलहाल छोड़ देते हैं। और जो ये एक्टिविटी मैंने यहां बनाई है ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी टी, और इसकी ड्यूरेशन देखो आपको दी हुई है 10 वीक्स। राइट, तो ये होगी आपकी बी और डी। अब बात करते हैं एक्टिविटी ई जिसकी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे। तो जो मैंने एक्टिविटी यहां पे निकाली थी इसको बोल दूंगा मैं, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी अब ई, और जो ड्यूरेशन इसकी है वो हो जाएगी
60। ठीक है, नाउ ई हो गया। उसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो दिख रही है मुझे एक्टिविटी एफ। अब एक्टिविटी एफ जो स्टार्ट होगी मेरी, मैंने पहले से बी और डी को मर्ज कर दिया है, यानी कि अब जो मेरा ये मर्जिंग पॉइंट है 3 पॉइंट, इस पॉइंट से मैं एक्टिविटी एफ को जनरेट कर सकता हूं। तो यहां से मेरी एक्टिविटी निकल के आ जाएगी एफ, और जो ड्यूरेशन दे रखी है एफ की वो दे रखी है मेरे को 17, इसमें नंबरिंग कर दी 6। ठीक है, अब देखो एफ हो गया। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी जी। अब जी एक्टिविटी स्टार्ट कहां से हो रही है? जी हो रही है आफ्टर एक्टिविटी सी, यानी कि सी के बाद मेरी एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी। बट ध्यान ये दो कि जो मेरी एक्टिविटी जी है, थोड़ा नीचे देखो यहां पर एक्टिविटी एफ और जी, इससे एक एक्टिविटी निकल रही है एक्टिविटी आई। यानी मैं क्या करूं, जो सी से मैं एक्टिविटी निकालूंगा उसका जो एंड पॉइंट है वो मैं सीधे जाके एफ के साथ मर्ज कर दूंगा। देखो इस तरह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मेरी एक्टिविटी आई है वो आराम से एक्टिविटी एफ और जी के बाद स्टार्ट हो जाएगी। अब जी पे देखो ड्यूरेशन कितनी दी हुई है? ड्यूरेशन दी है आपको 18 वीक्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया। आफ्टर दैट जी के बाद देखो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी दिख रही है आपको? वो दिख रही है एक्टिविटी एच, यानी कि जी के बाद मुझे एच एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना है, और करना किसके बाद है? एक्टिविटी सी के बाद। यानी कि जो सी मेरी एक्टिविटी है उससे ही मैं एक्टिविटी निकाल दूंगा एक, इस तरह से। इसका नाम रख दूंगा 7 और इसे बोल दूंगा मैं एच। ठीक है भाई, और एच पे जो ड्यूरेशन दी है वो दी है मेरे को 14। ठीक है, तो अब मेरे पास एच पे हो गया है। अब जो लास्ट मेरे को दिख रहा है वो एक्टिविटी दिख रही है मेरे को आई, यानी कि अब जो मैंने जी और एफ को जहां मर्ज किया था वहां से मुझे एक्टिविटी एक लेके जानी है, उसका नाम है आई। बनाइए भाई। तो ये मेरी एक्टिविटी निकल के आती है आई। ठीक है, और इससे कुछ नंबरिंग दे देते हैं 8। ड्यूरेशन क्या दी है? ड्यूरेशन इसकी है 9। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखो आपने सारी एक्टिविटीज को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। बट इस डायग्राम में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो हमारा डायग्राम है वो लास्ट में क्लोज नहीं हो रहा है। यानी कि हमारी दो एक्टिविटी है ई और एच, एक हमारी एक्टिविटी ये वाली है और एक्टिविटी हमारी एक ये एच ये वाली है। ये दोनों एक्टिविटी हमारी फ्री रह गई, यानी इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो साथ में कंबाइंड नहीं हो रहे हैं। तो आपको मैंने बता रखा है जब भी क्वेश्चन हमारा कभी इस तरह का आएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली ई और एच को आई के साथ मर्ज कर देंगे कि वो हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है बट इसको हम लोग अपने लेवल से कर देंगे। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो 90% चांस है कि आपका डायग्राम सही बने, 10% चांस ये होता है कि आपको उसमें कुछ करेक्शन करना पड़े। इसीलिए हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाओ ऑलवेज ड्रॉ विथ पेंसिल। उससे फायदा ये होगा कि जो भी आपकी गलतियां हैं वो उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक्टिविटी ई, ऐसा रहेगा। और जो मेरी एक्टिविटी एच है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, इसको दोबारा लिख देते हैं। ये बन जाएगा मेरा एक्टिविटी एच। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप नंबरिंग करो, नंबरिंग हमेशा आप बाद में करिए, क्योंकि जो अब मेरी नंबरिंग थी वो गड़बड़ हो गई। दैट्स व्हाई मैं नंबरिंग के लिए हमेशा बाद में बोलता हूं, आप नंबरिंग हमेशा बाद में करिए। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4। अभी हो जाएगा मेरा जहां पे 6 लिखा हुआ है इसको बोल देता हूं मैं 5 और इसे बोल दूंगा मैं 6। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दोबारा साफ कर देता हूं इसको ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये हो गया 5 और इसको बोल देता हूं मैं 6। इतना करते ही आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपको इसमें नेटवर्क डायग्राम आपका कंप्लीट बन चुका है।
बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक, कुछ पॉइंट समझ में आया हो कैसे मैंने करा, पूछ लो एक बार, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई। नो सर, शुभेंद्र, कोई तनु, प्रॉब्लम नहीं। नो सर। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, मेरा डायग्राम बन चुका है। अब मुझे करना है कैलकुलेट ई और एल की वैल्यू। ई और एल क्या है, जो मैंने बताया था पिछली क्लास में, ई होता है हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और एल होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो चाहो तो इसी में कर लो या फिर आगे डायग्राम में कर लेते हैं, इसमें तो साफ से दिखेगा मुझे। जो बस सेम डायग्राम बना है मेरा, 1 2 3 4 ABC EFGHI, बिल्कुल सही बना। तो मैं अब इस पे करता हूँ कैलकुलेट, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली दिख जाए। तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग मैंने आपको बता रखा है कि जो मेरा स्टार्टिंग इवेंट है, फर्स्ट इवेंट है, इस पे मैं लेता हूँ वैल्यू ई की हमेशा ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि इसको स्टार्ट होने के लिए पहले कोई एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। दैट्स वाई मैं ई लूंगा यहाँ पर एज 0। उसके बाद मेरे जो भी नोट्स आएंगे लेफ्ट टू राइट में बढ़ूंगा आगे, जो भी मेरी ड्यूरेशन आती जाएगी उस ड्यूरेशन को मैं प्रीवियस ई की वैल्यू से करता रहूंगा एड अप। ठीक है, जहां पे मेरे सिंगल एरो हेड आएंगे वहां मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा, बट जहां पे मेरे 2 एरो हेड दिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे 2 एरो हेड दिख रहे हैं और यहाँ पे भी 2 एरो हेड है, यहाँ पे 3 एरो हेड है, तो जहां पे मेरे एक से ज्यादा एरो हेड है वहां पर मुझे चूज करना पड़ेगा कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ किस हेड से मिल रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो मेरा पहला ई था वो मैंने 0 मान लिया, अब मैं जाऊंगा 1 से 2 पे। तो 1 से 2 पे देखो जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अब प्रीवियस ई की वैल्यू मेरे पास 0 है और जो ये वैल्यू दिख रही है मुझे, ये होगी मेरी वैल्यू 8। तो 0 + 8 कितना हो जाएगा भाई, ये सिंपली हो जाएगा मेरा 8। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1 2 3 की बात। अगर 3 पे आ जाओ तो 3 पे भी देखो मेरे पास सिंपली एक ही एरो हेड है, यानी कि मुझे सिंपली ऐड करना है 0 + 8, ये भी मेरा बन जाएगा ई की वैल्यू 8। क्लियर है? उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड नंबर 4, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 पे देखो मेरे पास 2 एरो हेड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 2 से आ रहा है, दूसरा 1 से आ रहा है, यानी मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो अगर मैं 2 से जाता हूं तो मेरे पास देखो क्या बनता है, 8 + 10 यानी कि 80, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, अगर मैं 1 से जाता हूं तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0 + 10 यानी कि 10। ठीक है भाई, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, देखो बड़ी वैल्यू क्या है 18, इसीलिए मैं यहां पे ई की वैल्यू लूंगा एज 80। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो लोग नए क्लास में आए हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं, यार मुझे काफी बच्चे नए देख रहे क्लास में आज। हल्का फुल्का है। तनुज, अनुराग, यस यस सर। सर। और यस सर। यस सर। कि आप भी आज पहले क्लास में आए हो बेटा। चलिए समझते रहिए बेटा, जहां दिक्कत है मुझसे तुरंत पूछना हाथ पे आता। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्टिविटी 4 हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नोड नंबर 5 पर। तो 5 पर देखो फिर से मेरे पास 2 मुझे एरो हेड दिख रहे हैं, यानी कि मेरे को फिर से यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू। करते हैं भाई। तो देखो जो मेरे पास पहला ऑप्शन है वो क्या है, मैं सीधा जाऊं 4 to 5। ठीक है, अगर मैं 4 to 5 जाता हूं तो इनको जोड़ना पड़ेगा 18 + 17, कितना होगा बताओ भाई। 35। 35, ठीक है। बट अगर मैं जाता हूं 3 to 5 जाता हूं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है 3 to 5, तो मैं क्या करूंगा 18 + 8 यानी कि 26। तो 35 और 26, बड़ी वैल्यू क्या है 35, तो मैं क्या लूंगा ई की वैल्यू एज 35। ठीक है, समझ आ रही है बात? उसके बाद 5 के बाद जो मेरा नेक्स्ट नोड है वो दिख रहा है मुझे, नोड नंबर 6। ये मेरा लास्ट नोड है और यहाँ पे देखो मेरे पास 3 एरो हेड है, यानी कि मेरे को 3 ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, 3 में से जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो पहला ऑप्शन क्या है 2 to 6। अगर 2 to 6 में जाता हूं तो क्या आएगा 8 + 16, कितना होगा भाई ये 24। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है 5 to 6। 5 to 6 में क्या करूंगा मैं 35 + 9,
कितना होगा भाई ये? 44। थर्ड ऑप्शन क्या है? 3 2 6, यानी कि 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई ये? 22। तो 24, 44, 22, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 44। तो मैं क्या लूंगा ई की वैल्यू यहां पर? एज 44। ठीक है भाई। तो हम लोगों ने क्या करा, अभी सारे नोट्स पे हम लोगों ने ई की वैल्यू कर ली कैलकुलेट, और जो मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है इस मेथड को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पास मेथड। यानी हम लोगों ने सिंपली जो प्रीवियस ई की वैल्यूज थी उसमें टाइम ड्यूरेशन को ऐड करते जा रहे हैं। जहां पे 2 एरर वर्ड आए वहां हम लोगों ने चूज की मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे हम लोगों ने ये लास्ट इवेंट जो कि हमारा एंड पॉइंट है, ई की वैल्यू मिल गई है, वही सेम वैल्यू हम लोग कॉपी कर देंगे फॉर एल। ठीक है, अभी एल क्या है? एल हमारा है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास जो लास्ट में ई की वैल्यू आती है वही हम लोग एज कॉपी कर देते हैं फॉर एल ऑल्सो। तो एल हमारा हो गया लेटेस्ट फिनिश टाइम, वो हमारा आ चुका है 44। तो अब हम लोग जाएंगे बैकवर्ड में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अब जाएंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट। और जो भी हमारी एल की वैल्यू है उसमें से जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लोग अब माइनस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बस रिवर्स है, जो भी हम लोग ऐड कर रहे थे अब हम लोग बैकवर्ड में उसको माइनस करेंगे। तो बात करते हैं नोड नंबर 5 की। अगर नोड नंबर 5 की बात करो तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 माइनस 9 कितना आएगा भाई ये? सब लोग सो रहे हो भाई क्लास में, वेरी गुड। 35। उसके बाद 5 के बाद अगर बात करता हूं मैं 4 पे, 4 का नोट देखो भाई, 35 माइनस 17 कितना होगा ये? 18। 80। वेरी गुड। तो ये मेरे पास 4 भी हो गया। अब बात करता हूं मैं नोड नंबर 3 की। तो नोड नंबर 3 देख लो आप, 44 माइनस 14, 44 माइनस 14 कितना होगा ये? 32। 32। कौन बोल रहा है? 44 माइनस 14 30 आएगा बेटा। 30। हाँ, चलो। तो ये मेरा 3 में हो गया। अब बचता है नोड नंबर 2। अब 2 पे आ जाओ भाई। अब 2 पे देखो मेरे पास फिर से 2 टेल आ गई। ठीक है, और यहाँ मेरे पास 3 में भी 2 टेल थी, क्योंकि मुझे पता था तो मैंने को लेनी होती है स्मॉल वैल्यू, मैंने दूसरी वैल्यू ध्यान नहीं दी। दूसरी क्या आती है देखो मेरे पास, अगर मेरे पास ऑप्शन पहला क्या था 44 माइनस 14, तो मेरे पास 30 आ चुका है। बट दूसरा ऑप्शन क्या था? 35 माइनस 18 कितना होगा ये? 35 माइनस 18 17। 17। तो यानी 13 आके यहां पे मैं इसके वैल्यू लूंगा एज 17। ठीक है, अब बात करते हैं नोड नंबर 2 की। 2 पे देखो मेरे पास फिर से 2 टेल दिख रही हैं, यानी कि मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन क्या है? 44 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा भाई? 28। 28। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 2 2 यानी कि 18 माइनस 10 8। तो मैं क्या लूंगा? 28 या 8? 8, क्योंकि मुझे चूज करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो मैं यहां पे लूंगा एल की वैल्यू एज 8। ठीक है भाई, तो सारे मेरे पास नोट्स पे वैल्यू आ चुकी है, बस लास्ट रह गया है 1। तो मुझे पता है कि जो मेरी लास्ट में सेम होती है और एंड में भी एल की वैल्यू सेम मुझे रखनी है एज 0। कैसे आएगी 0? देख लो यहां पर, दिस 8 माइनस 8 ये हो जाएगी 0। ओके, तो इस तरह से देखो मेरे पास हर नोट पे ई और एल की वैल्यू अब मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ को। वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि जहां जहां मेरी ई और एल की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, यानी वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो उसको बोल दूंगा मैं मेरा क्रिटिकल पाथ। और जो जो भी एक्टिविटी पे ई और एल की वैल्यू सेम आ रही है उसको बोल दूंगा मैं
क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी दैट इज अ पार्ट ऑफ ए क्रिटिकल पाथ। ओके, तो स्टार्ट करो भाई। फर्स्ट एक्टिविटी देखो मेरी, वहां पे मेरी सेम वैल्यू दिख रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है, जहां पे मेरी ई और एल दोनों सेम है, तो वो है मेरी एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखो एक्टिविटी के 2 के बाद मेरी कौन सी एक्टिविटी जहां पे मेरी सेम दिख रही हो, वो दिख रहा है मेरा नोड नंबर 4 पे 18 उसके बाद देखो कौन सी मेरी सेम है, नोड नंबर 5 पर भी मेरी ई और एल सेम है, यानी कि 1 2 4 5 एंड 6 ये हो गई मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी के नोड। यानी अब इनसे ही जो मेरा मिलके पाथ जाएगा उसको बोल दूंगा मैं क्रिटिकल पाथ। तो मैं इसको एक दोबारा कर दूंगा हाईलाइट दूसरे कलर से, या आप चाहो तो उसी पेन से कर दो, ताकि मेरा पाथ इजिली विजिबल हो जाए। तो ये हो गया 1 से 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, ये निकल के आ गया मेरा क्रिटिकल पाथ। इसको दोबारा दो यहां नीचे इस तरह से, 1 2 4 5 and 6, this is the critical path of this given question, ठीक है। and the duration of the project is 44 यूनिट्स। जो भी टाइप किए हैं आपकी, वीक्स में हो, आवर्स में हो, डेज में हो, जो भी दे रखी हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इतना आपको क्वेश्चन में करना है आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ई एंड एल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ और नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बाकी जो वैल्यूज है वो भी हम लोग उसमें कर सकते हैं कैलकुलेट, तो वो भी हम लोग करेंगे भी आगे। बट अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले पूछ लो मुझसे, फिर आगे बढ़ता हूँ। बताओ भाई, यहाँ तक पूरा क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। अब इसमें एक चीज ये पूछ सकता है कोई, जल्दी जल्दी में क्या कर सकता है कि आप 1 to 4 में जाके, ठीक है ना, आप 1 to 4 में जाके सीधे चले जाओ 1 से 4, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग में किसी का आया? कई बार क्या होगा, आपके सामने बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी और आपके दिमाग से हो सकता है कि स्किप हो जाए, कि ये वाला आप कलेक्ट ही ना करो, आप सीधे क्या बोल दो 1 से 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। सिंपल दिख रहा है भाई, सारे हमारे इक्वल हैं, बट जहां जहां हमारे ईओएल सेम होते हैं वो में सारी नोट, सारी एक्टिविटी इंक्लूड करनी होती है इनटू अवर क्रिटिकल पाथ। ये आप ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में जल्दी जल्दी में आप लोग ये गलती कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ बन चुका है, इसकी वैल्यू आ रही है 44, पाथ आपको दिख रहा है हाईलाइट 1 2 4 5 6, ठीक है। अब करते हैं हम लोग कैलकुलेट बाकी टाइम एस्टिमेट्स को, जो कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या करा है, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था ए बी सी डी ई फॉर्म में, यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो, बट हमने क्वेश्चन क्या किया, कन्वर्ट कर लिया था इनटू द दिस फॉर्म। तो हम लोग जो टेबल बनाएंगे वो हम लोग इसी फॉर्म से बनाएंगे, जो कि हमारी एक्टिविटी 1 और 2 से हम लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पर, तो जो मेरी एक्टिविटी 1 से 2 है उसकी जो ड्यूरेशन दे रखी है वो एक्टिविटी एक्चुअल में है क्या, वो एक्टिविटी मेरी ए है। तो मैं यहाँ पे ए ना लिख के इसको 1 और 2 लिख रहा हूँ, ताकि मुझे डायग्राम से इजिली ड्यूरेशन लिख सकूं मैं, राइट। नेक्स्ट मेरी कौन सी एक्टिविटी है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 क्या है मेरी एक्टिविटी सी, ये मेरी एक्टिविटी नंबर सी, और ड्यूरेशन क्या दी हुई है इसकी, ड्यूरेशन दी हुई है 8। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 1 2 4, 1 2 4 क्या है मेरी एक्टिविटी एक्चुअल में, वो है मेरी एक्टिविटी नंबर बी, राइट, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज 10। नेक्स्ट कौन सी मेरी एक्टिविटी है 2 2 4, 2 2 4 क्या है एक्टिविटी एक्चुअल में डी, राइट, एंड द ड्यूरेशन इज 10 वीक्स। नेक्स्ट इज 2 2 6, 2 to 6 एक्चुअल में क्या है एक्टिविटी ई, एनीथिंग इन लो एक्टिविटी ई, राइट। नेक्स्ट 3 to 5, अब 3 to 5 क्या देखो यहां पर
3 to 5 जो है वो है मेरी एक्टिविटी जी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक्टिविटी जी, एंड ड्यूरेशन इज 18, वो दी हुई डायग्राम में। नेक्स्ट है 3 to 6। 3 to 6 एक्टिविटी कौन सी आ रही है मेरी? एक्टिविटी एच। ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन इसकी है 14 वीक्स, तो ये मेरी होगी एक्टिविटी, देखो यहाँ पर एच। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज 4 to 5। 4 to 5 देखो डायग्राम में कहां पर दी हुई है? डायग्राम में दिख रही है मेरे को ये 4 to 5। इसको क्या बोलूंगा मैं? एक्टिविटी एफ। ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी एफ, ठीक है। लास्ट कौन सी है? लास्ट मेरी एक्टिविटी है 5 to 6। 5 to 6 इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी आई, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपने सारी जो भी एक्टिविटीज थी वो कवर कर ली, और जो भी ड्यूरेशन दी थी वो भी मैंने कवर कर ली। अब मुझे को ये बताओ कि ये 1 से 2 और ए लिखने में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या अंतर है? अगर मैं सिंपल ए लिखता या सिंपली 1 to 2 लिख रहा हूं तो दोनों में अंतर क्या है, तो बताएगा मुझे एनीवन? कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब है कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो ठीक है मैं बताऊंगा अभी नहीं, मैं क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर दूं, मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से 2 देखो एक्टिविटी जो मेरी दिख रही है, या जिसको मैं एक्टिविटी ए बोल रहा हूं, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है? वो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है मेरे को 1 से 2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो जो भी जितनी मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा उन्हीं की मैं लिखता हूं यहाँ पर ई की वैल्यू, यानी कि जो मेरे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आने वाला है वो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 1 से 2 की बात करूं मैं, तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, इस पे जो ई की वैल्यू है वो सारी मैं वैल्यू यहाँ पर अब लिखने वाला हूं, राइट। तो देखो जो मेरी 1 से 2 एक्टिविटी है यहाँ पर ई की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को? 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ई की वैल्यू एज 0। सिमिलरली 1 to 3 ई क्या आ जाएगा यहाँ पर? ई आएगा 0। 1 to 4 सिमिलरली ई की वैल्यू दिखेगी मेरे को 0। अब बात करते हैं 2 to 4। 2 to 4 ये एक्टिविटी, अब 2 to 4 एक्टिविटी के लिए देखो जो एक्टिविटी 2 पे, नोड पे 2 पे जो ई की वैल्यू है वो क्या है? 8, यानी कि अब मैं लिखूंगा यहां पर ई की वैल्यू एज 8। दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी 2 to 4। नेक्स्ट 2 to 6, देखो भाई 2 to 6 यानी कि इसके लिए भी मेरी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, तो मैं लिखूंगा यहां पर ई की वैल्यू एज 8। नाउ 3 to 5। 3 to 5 ये वाली एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी को ध्यान से देखो, यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3 पे, ई की वैल्यू क्या आ रही है? 8, तो मैं यहां लिखूंगा ई की वैल्यू एज 8, ठीक है। ये आपको डायग्राम बेटा विजुअल हो रहा है, आराम से दिख रहा है डायग्राम? दिख रहा है सर। ठीक, तो 3 to 6, अब जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है 3 to 6 यानी कि ये वाली एक्टिविटी 3 to 6, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट 3 है, और 3 पे ई की वैल्यू क्या आ रही है? 8, यानी यहां भी जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 8। नेक्स्ट 4 to 5। 4 to 5 4 to 5 के लिए देखो मेरे पास जो वैल्यू है वो कौन दिख रही है? 4 to 5 के लिए मेरी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी मेरी वैल्यू 18, तो मैं लिखूंगा यहां पर ई की वैल्यू एज 18, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी मेरे पास दिख रही है? नेक्स्ट एक्टिविटी मेरे पास है 5 to 6। डायग्राम देखो 5 to 6, बस 5 to 6 के लिए जो मेरी ई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी मेरी वैल्यू, ई की वैल्यू 35। एक मिनट बेटा लाइट गई है, एक मिनट जाओ, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी।
अब बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? ठीक है, तो मैंने अभी लास्ट में दो जो एक्टिविटीज थी उन पे लिखी थी 4 to 5। अगर मैं बात करता हूँ 4 to 5, तो 4 to 5 के लिए देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 4 पे इक्वल क्या आएगी 18, तो मैंने यहाँ पे वही लिखी है 18। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है 5 to 6, यानी कि 5 to 6 देखो एक्टिविटी कहाँ पे है, ये एक्टिविटी 5 to 6। तो 5 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है 5, 5 पे इक्वल क्या दिख रही है मुझे 35, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है वैल्यू 35, राइट। तो मेरे पास अर्ली स्टार्ट आ चुका है। अब मैं बात करता हूं लेटेस्ट फिनिश टाइम की। ठीक है भाई, तो जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो मैं कैसे करूंगा कैलकुलेट, वो भी मेरा यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से मैं कर लूंगा कैलकुलेट। बट डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो मेरी अब एक्टिविटी जैसे 1 से 2 की बात करूं मैं, तो जो 1 से 2 एक्टिविटी है, 1 से 2 एक्टिविटी पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है ये एल की वैल्यू, तो मैं एल को करूंगा कैलकुलेट इस तरह से कि जो मेरा एंड पॉइंट है। ठीक है, 1 से 2 देखो आप, 1 से 2 पे जो मेरा एंड पॉइंट है 2, अब 2 पे जो मेरी वैल्यू आ रही है एल की, वो हो जाएगा मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एक्टिविटी 1 to 2। ठीक है भाई, देखते हैं। अब जो मेरी एक्टिविटी यहाँ 1 से 2 पे है, एल की वैल्यू दिख रही है मेरे को 8, तो मैं यहाँ लिखूंगा एल की वैल्यू एज 8। सिमिलरली जो मेरी एक्टिविटी 1 to 3 है, 1 to 3 यानी कि एंड पॉइंट क्या हो गया 3 पे एल की वैल्यू क्या आ रही है 17, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एल की वैल्यू एज 17। ठीक है, ये 1 है 17। नाउ 1 to 4, 1 to 4 पे देखो एल की वैल्यू क्या आ रही है 4 पे 18, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 to 4 में एल की वैल्यू एज 80, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी है 2 to 4, 2 to 4 पे देखो जो मेरा एंड पॉइंट है 4, यानी जो मेरी एल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एल वाली, यानी कि 18। नेक्स्ट 2 to 6, अब 2 to 6 है मेरा एंड पॉइंट क्या है 6, यानी 6 पे जो मेरी एल की वैल्यू है 44, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 to 6 पे एल की वैल्यू एज 44, राइट। नेक्स्ट मेरे पास 3 to 5, 3 to 5 यानी कि 5 पे जो मेरी एल की वैल्यू आ रही है 35, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल की वैल्यू एज 35। ठीक, 3 to 6, नेक्स्ट मेरे पास है 3 to 6 यानी कि 6 मेरा एंड पॉइंट है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से यहाँ पे आ जाएगी मेरी एल की वैल्यू एज 44। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4 to 5। अब 4 to 5 पे देखो यानी कि 5 मेरा एंड पॉइंट है, 5 पे मेरी एल की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 35, तो मैं लूंगा एल की वैल्यू एज यहाँ पर 35, राइट। अब लास्ट दिख रही है मेरी एक्टिविटी 5 to 6, यानी 5 to 6 में जो एंड पॉइंट है वो मेरा 6 है, और 6 पे एल की वैल्यू मेरी 44 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल की वैल्यू एज 44। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डायग्राम की हेल्प से ई और एल जो वैल्यू मैंने वहां करी थी कैलकुलेट, उनको मैंने यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया है एज पर एक्टिविटी। अब क्या करना है, अब मुझे करना है कैलकुलेट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है भाई, तो इसका जो तरीका मैंने बताया था, आपको ये बताया था कि अगर मुझे करना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसमें कॉलम 3 और 2 को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, यानी कि इसको और इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, करिए ऐड। 0 + 8 कितना हो जाएगा भाई ये 8, 8 + 0 8, 10 + 0 10, 10 + 8 18, 16 + 8 24, 18 + 8 26, 14 + 8 22, 17 + 18 35, और 9 + 35 44। ठीक है, और ये मैंने लिख दी है इस वाले कॉलम में, जबकि ये आने चाहिए थे कॉलम नंबर दिस में। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है वो सारी वैल्यू आपकी आनी चाहिए यहाँ पर आनी चाहिए। 8 8 10 18 24
26, 22, 35 और 44। ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने सिंपली इनको ऐड किया है, तो ऐड करके क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है भाई, तो जो हम लोग ये वाली वैल्यू निकालेंगे अब, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा माइनस, जो कॉलम नंबर 6 मेरा था उसमें से टाइम ड्यूरेशन को मुझे माइनस करना है, तो मेरा आ जाएंगे वैल्यू ये वाली, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, यानी कि इसमें से इसको मुझे माइनस करना है, तो मेरी वैल्यू आएगी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। करिए भाई, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, यानी कि जो मेरा लेटेस्ट टाइम था एल में से मैं ड्यूरेशन को सिंपली माइनस कर रहा हूं। तो 8 माइनस 8 मेरा हो गया 0। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू क्या है, 17। 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट 18 माइनस 10 ये जाएगा मेरे पास 8। फिर नेक्स्ट 18 माइनस 10 फिर से हो जाएगा मेरे पास ये 8। उसके बाद 44 माइनस 16 कितना होगा बताओ भाई, ये वाला सर 28। 28, ये हो जाएगा 28। नेक्स्ट 35 माइनस 18 ये कितना होगा भाई, 17। ठीक है, 44 माइनस 14 ये कितना होगा, 30। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट है 35 माइनस 17 कितना जाएगा भाई, ये 80। ठीक है, 44 माइनस 9 कितना होगा भाई, 35। ठीक है भाई, तो ये हमने कर लिया कैलकुलेट, सारे टाइम हमारे पास आ चुके हैं। अब निकालना है मेरे को फ्लोट। तो फ्लोट में क्या करूंगा, सिंपली जो मेरे पास दिया हुआ है ये कॉलम नंबर 6 माइनस 5 या 4 माइनस ये वाला कॉलम, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरे को फ्लोट मिल जाएगा। तो मैं इसको करता हूं माइनस, 8 माइनस 8 0, 17 माइनस 8 ये हो जाएगा 9, 80 माइनस 10 ये हो जाएगा 8, 80 माइनस 8 ये हो जाएगा 0, 44 माइनस 24 ये हो जाएगा 20। ठीक है, 35 माइनस 26 कितना हो जाएगा भाई, ये 9, 44 माइनस 22 ये जाएगा 22, 35 माइनस 35 ये हो जाएगा 0, 44 माइनस 44 ये हो जाएगा 0। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने इस डायग्राम, इस क्वेश्चन में सारे आपने टाइम एस्टिमेट्स निकाल लिए हैं, क्रिटिकल पाथ निकाल लिया है, और डायग्राम भी आपका बन गया है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट इतना करने के बाद। ठीक है, तो Yes, sir. बताओ बेटा, कोई दिक्कत हो तो, कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो। सर हेलो सर, आपने बताया था सर, एक्टिविटी जो बताया था सर कि 1 से 2 और ए से डिनोट करने का। हाँ सर तो उसमें ये होता है शायद सर कि 1 से कितने पास जा रहे हैं इससे ये पता चलता है, जैसे 1 से 2, 1 से 3, तो 1 एक्चुअली से में इस 3 क्वेश्चन पास में, सर। हाँ 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 बिल्कुल सही करो। इसमें क्या है, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था इस तरह, देखो ये क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको सब भूल जाओ, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम सिंपली एक्टिविटी लेके चले, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे टेबल बनाई थी मैंने इसलिए बनाई थी 1 से 2 करके। देख रहे हो, ये मैंने एक्टिविटी 1 से 2 इसलिए बनाई ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए कि हमारी किस एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है। यस इससे सर। कोई पता कि एक्टिविटी स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है ना। आप ये देखो, जो मैंने टेबल बनाई है इससे आपको हो जाएगा क्लियर कि एक्टिविटी स्टार्ट कौन सी हो रही है इससे पहले, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है।
तो ये आपको टेबल अपने तरफ से बनानी पड़ेगी। ठीक है शुभेंदु। यस सर, यस सर, एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, ये हमें खुद एनालाइज करना होता है, या तो हमें टेबल में दिया होगा या फिर हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है। यस सर। ये क्वेश्चन था आपका, कुछ और पूछ रहे थे आप? ये सर आपने पूछा था सर कि 1 से 2 और ए से क्यों डिनोट कर रहे हैं, मतलब ए क्यों नहीं लिखे वहां पे, 1 से 2, अच्छा 1 अच्छा से 3। अच्छा, वो तुम ये पूछ रहे हो। ये बता रहा था मैं सर। उसमें कोई यस सर, डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आप चाहे 1 से 2 लिखो या ए लिखो, बट इसमें दिक्कत बस ये आ जाएगी, फिर आपको डायग्राम देखना पड़ेगा कि 1 से 2 अगर आप देख रहे हो तो हाँ सर, आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिविटी ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। आप देखो एक्टिविटी ए दिख रही है आपको, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। तो हाँ एक्टिविटी सर, ए जो है, अगर आप सिंपली ए लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बट अगर इसको आप 1 से 2 लिख रहे हो तो आपको इजिली विजिबल है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंड पॉइंट 2 है। और कोई रीजन नहीं था इसका, बस यही रीजन था। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, और बताओ कुछ और पूछना हो? नो एनीवन सर। एल्स? कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? ये समझ लिया आप, एज ए होम असाइनमेंट समझ लो, ठीक है? इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है? एक मैं दे रहा हूँ एक्टिविटी ऑन एरो से और एक दे रहा हूँ एक्टिविटी ऑन नोट से। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है? इसको बनाइएगा आप एक्टिविटी ऑन एरो से, ठीक है? इसका मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ आपके दोनों ग्रुप्स पे। एक ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसको करिएगा एक्टिविटी ऑन नोट से, मैं लिख भी दे रहा हूँ। एक्टिविटी ऑन नोट, और जो ये वाला है ये हो जाएगा मेरा एक्टिविटी ऑन एरो। तो क्वेश्चन आपका किसी से भी आए, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक है? ये मैं दोनों क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना है और एटलीस्ट अपने आप आपको ट्राई करना है, ताकि अगर कहीं भी आप फंसो तो आप मुझसे पूछ सको। इससे आपको ये हो जाएगा कितना आपको समझ में अभी तक आया है, ठीक है? ये आपको एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो आ गया होगा। और सर। ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी ऑन नोट, ठीक है भाई? ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद कल मैं स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पर्ट, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सीपीएम, ठीक है? उसमें क्या था हमारे पास, जो भी ये टाइम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 41165, ये हमें पता है, ये वाला परफेक्ट हमें पता है कि ये एक्टिविटी इतने टाइम में खत्म हो जाएगी। बट कई बार हमें ये पता नहीं होता, हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी बेस्ड टाइम एस्टिमेट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं पर्ट से। वो हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, ठीक है? आज के लिए बस यही तक था। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं एज ए प्रैक्टिस, सॉल्व करिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ये वाला, तो ये भी अब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ यहाँ पे सीक्वेंस में दिक्कत आ रही है। फॉर्मूला वही है जिसमें आप पहले क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, लेटेस्ट टाइम में ड्यूरेशन को, तो आपको निकल के आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और जब आप निकालते हो आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उसमें सिंपली इसको आप ऐड करते हो। तो इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, ये भी मैं दे रखा है, वैसे तो मैंने डाल रखी क्लासरूम में आपकी, आप कर सकते हो उसको आराम से। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ओके? तो क्लास में अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर मैं क्लास ही फिनिश कर रहा हूँ। कुछ पूछना तो मुझसे पूछ सकते हो अभी आप, बताइए। क्लास फिनिश करूँ फिर मैं? यस सर। यस सर। ओके।